यह दिन हमारे लिए सब प्रकार की कब्रों से बाहर निकलने का दिन है। वह कब्र जो नशे से बनी थी, जिसमें नशा कर रहे थे आप। वह कब्र जो लड़ाई झगड़ों से बनी हुई थी, जिसमें आप लड़ाई झगड़े कर रहे थे। वह कब्र जो बुराई और चुगली और निंदा से बनी हुई थी, जिसमें आप रह रहे थे। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो इन कामों करने वाला वह एक मरा व्यक्ति है और एक कब्र के समान के अंदर है। कि जिस प्रकार मसीह को कब्र रख ना सकी, उसी प्रकार हमें कोई भी कब्र अपने अंदर रख ना पाए। वह नशे की, वह व्यभिचार की, वह लड़ाई झगड़े की, वह मूर्ति पूजा की, तमाम प्रकार के बुरे कामों की कब्र हो सकती, वह हमें अपने अंदर न रख पाए। खुला होना चाहिए कि वह इन सब जगहों से निकल चुका है, कि यह जो मसीह में है उन सब जगहों से निकल चुका, वह जीवंत है क्योंकि वह मसीह के द्वारा जीवंत किया गया। सेम वर्ड है, मैं आपको कुछ और यहां पर सिखाना चाहता हूं, दैट्स वाई। हालेलुया। देखिए यहां पे क्या लिखा, 16:1 यहां पे लिखा, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो क्या देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। सभी ध्यान दे, सेम वर्ड है जो मैं आपको पढ़ रहा हूं यहां पर यहां पर कुछ अलग है, दैट्स वाई मैंने ये वर्ड कोट किया। यहाँ पर लिखा गया है, जब मरियम मगदलीनी और उसके साथ एक और मरियम आई, वो सोच रही थी कि कब्र के द्वार के ऊपर जो पत्थर इतना बड़ा रखा है उसे कौन हटाएगा। समझ रहे कि उसे कौन हटाएगा। कब्र के द्वार पर एक पत्थर रखा है, उसे कौन हटाएगा। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो आज अपनी लाइफ में बहुत सारी जगहों पर उन पत्थरों को देखते हैं, उन सब समस्याओं को, उन सब तकलीफों को देखते हैं और उन्हें लगता है कि अब इससे कौन हमें आजाद करेगा, अब हमें इससे कौन छुटकारा देगा। समझ पा रहे? उनको लगता है कि अभी यह मुझ में बना है। वह देख रही थी उस पत्थर को कि वह है वहां पर रखा, पर क्या वो रखा था? आज लोग समझते हैं कि हमारे अंदर ये बीमारी है, पर परमेश्वर चाहता है कि अब आप ऐसे ना देखें। अब आप उस पत्थर को ना देखें जो आपके लिए रुकावट है। समझ पा रहे हैं? अब उस बंधन को ना देखें जिसमें एक व्यक्ति बंधा था। अब उस जंजीरों में जकड़ा हुआ स्वयं को ना देखें। आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं, उन्हें लगता है हमें यहां से कौन निकालेगा, कौन आजाद करेगा, कौन। मरियम और उसकी साथ जो एक और मरियम थी, वो दोनों जा रही थी और उन्होंने कहा, कौन हम उस पत्थर को कब्र के ऊपर से हटाएगा कि हम उसके अंदर जाएं और मसीह के देह के ऊपर मालिश करें ताकि उसकी देह से बदबू ना आए। अभी पर क्या वहां पर ऐसा था? आपको पता है? वहां पर बाइबल बताती है कि जब वो गए, उन्होंने देखा हमारे लिए कब्र पर से, जब उन्होंने कहा पत्थर द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था, द्वार के ऊपर एक पत्थर लगा था। आप कभी भी नया सोचें कि आपके लिए उन दरवाजों को जो आपको लगता है कि बंद है, आप आज से देखना शुरू कर दें कि उन सब दरवाजों को मसीह यीशु ने अपनी मौत के द्वारा खोल दिया और वो सब दरवाजे खोल दिए गए। समझ रहे? हर एक उस दरवाजे को देखें कि उसने जय का दरवाजा खोल दिया, उसने उद्धार का दरवाजा खोल दिया, उसने छुटकारा और शांति और आनंद का दरवाजा खोल दिया। अब कोई दरवाजा बंद ना है, क्योंकि जिसे मसीह ने खोला उसे कोई बंद नहीं कर सकता। समझ पा रहे हैं आप? उसने सब दरवाजे खोल दिए। केवल आपको क्या करना है? उन दरवाजों को खोजना है कि वो दरवाजा है कहां पे। समझ पा रहे हैं? आप कुछ करना चाहते हैं और आपको लगता है सब कुछ रास्ते बंद हैं, एक कदम आपको दिखता है, परमेश्वर आपको एक कदम दिखाए, आप एक कदम बढ़ाएं, परमेश्वर उसके बाद सब कदमों को आपको दिखाता जाएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। समझ पा रहे हैं आप?
कुछ भी अगर आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ चलने में आप कमजोर हो रहे हैं, आपको लगता है कि आप प्रभु के साथ नहीं बढ़ पा रहे, आपको लगता है सब कुछ बंद हो चुका, सब दरवाजे बंद हो चुके, नहीं, सब दरवाजे खुले हैं और आपको केवल उन्हें खोजना है बस। और जब आप उन्हें खोज लेंगे, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मरियम ने देखा वहां पर जाकर वो दरवाजा खुला हुआ है और उसके बाद वहां अंदर गई, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप उन दरवाजों को देखेंगे वह खुले हैं और उनमें जाएंगे अंदर, आप एक बहुत अद्भुत महिमा को कर पाएंगे उसकी। उसने उसकी महिमा को देखा कि वह जी उठा है, समझ पा रहे आप? उसने परमेश्वर की महिमा को देखा कि वह जी उठा है। मींस आपको लगता है जो दरवाजे बंद है वह खोल दी चुका है वह आपके लिए, आपको बस अब उन दरवाजों खोलना है, उनमें उन दरवाजों खोजना है और उनमें चलना है, उनमें जीना है। जो जय उसने आपको दी है उस जय में आपको जीना है। हालेलुया। उसने धर्मी ठहराने का एक रास्ता खोल दिया, एक दरवाजा खोल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वचन 5 देखिए, 5-6 में देखिए क्या लिखा है। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद वस्त्र पहने हुए दाहिनी और बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहां नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। समझो, वह यहां पर लिखा गया है कि वह क्रूस पे चढ़ाया गया था और उसके बाद वह जी उठा है। आप यहां क्यों ढूंढ रहे हो? दूसरी जगह पर लिखा गया है, दूसरे सुसमाचार में जब पढ़ेंगे वहां पर लिखा गया है कि तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? समझ रहे? वह एक जीवित परमेश्वर है और वह आपको जीवितों में ही मिलेगा, मरे हुए में नहीं मिलेगा। समझ रहे? समझ पा रहे आप? आज बहुत सारे लोग हैं एक जीवित परमेश्वर को मरे हुए स्थानों में ढूंढ रहे हैं। एक जीवित परमेश्वर को वो एक मरे हुए स्थानों में ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है परमेश्वर यहां मिलेगा, पर मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर मुर्दा नहीं है कि वह आपको मरे हुए स्थानों में मिले, वह जिंदा है, वह आपको जीवितों में मिलता है। वह मुर्दा नहीं कि आपको मरे हुए स्थानों में मिले, वह आपको पत्थरों में, कागजों में नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों के पैसे उनके खुदा है, उनके परमेश्वर है, उनका प्रभु है, उनका आदर, उनका नाम, उनका सम्मान, उनकी इज्जत, उनकी पदवी, या सब कुछ उनका परमेश्वर है, उनका प्रभु है। और इनमें वह परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, बहुत सारे लोग इनमें आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। वैसे वो चर्चा जाने वाले हो, प्रार्थना करने वाले और एवरीथिंग जो कुछ जरूरी है वह कर रहे हो, पर बहुत सारे लोग हैं आज एक जीवित परमेश्वर को मरे हुए में ढूंढ रहे हैं। वह मुर्दा नहीं है, वह जीवितों का परमेश्वर है और जिंदा है। जो सो रहे प्लीज जागे। समझ रहे? आज बहुत सारे लोग हैं जो एक जीवित परमेश्वर को मरे हुए स्थानों में ढूंढ रहे हैं, पत्थरों में ढूंढ रहे हैं, लकड़ी में ढूंढ रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर ढूंढ रहे हैं, पर वह एक मुर्दा परमेश्वर नहीं कि वह मरे हुए स्थानों में मिले। वह एक जीवित परमेश्वर, इसलिए वह जीवितों में मिलता है। हालेलुया। मसीहियत जीवितों की है, मरे हुओं की नहीं। उसने एक नई सृष्टि का आरंभ किया है। मसीह यीशु ने एक नई सृष्टि का आरंभ किया है और उस सृष्टि में मसीह यीशु पहलौठा है और उसमें जितने भी होंगे वे सब जीवित होंगे। बाइबल बताती है तुम अब मसीह यीशु में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई। तुम अब मसीह यीशु में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। अब हम किसी को शरीर के अनुसार मरा हुआ या मरे हुए सा ना जानेंगे। अब हम उसे शरीर के अनुसार ना जानेंगे, क्योंकि हमने मसीह को भी पहले इसी तरह जाना था कि वह शरीर में आया था, पर अब हम मसीह को शरीर में ना जानेंगे। अब वह मुर्दों में से जी उठा और जीवित है, उसके पास एक महिमामय देह है और इसीलिए हम नई सृष्टि हैं और मसीह में हम जीवित है, परमेश्वर के साथ जीवित बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कुलुस्सियों 1:15 देखिए क्या लिखा है। कुलुस्सियों 1:15। प्रेज गॉड। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। क्या लिखा है? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। और एक और पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य 1:5। यहां पर देखिए क्या लिखा है, ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:5 में लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखिए यहां पर क्या लिखा गया, क्या लिखा गया कि वह मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। एक नई सृष्टि आ रही, उसमें वह पहलौठा है।
समझ पा रहे हैं आप? हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 14 और 15। अब देखिए मृत्यु का क्या होता है। जिस मृत्यु ने सब पर राज किया उस पर खुदावंद यीशु ने राज किया है। हालेलुया। 14 और 15 देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। या आग की झील दूसरी मृत्यु है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला हुआ आग की झील में डाला जाएगा। अब सुनिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। मृत्यु और अधोलोक दोनों आग की झील में डाले गए। हालेलुया। नई सृष्टि में केवल जीवित लोग होंगे, परंतु मृत्यु और अधोलोक और मृत्यु में जीने वाले मरे हुए लोग वे सब आग में डाल दिए जाएंगे। मृत्यु और अधोलोक आग में डाले गए, आग की झील में डाले गए। समझ पा रहे हैं आप? अब सुनिए, मरे हुए लोग मृत्यु के साथ आग की झील में डाले जाएंगे, पर जो जीवित लोग हैं वे जीवन और स्वर्ग के राज्य में सदा राज्य करेंगे। समझ पा रहे हैं आप? जो मरे हुए लोग हैं, मरे हुए कौन से हैं? जो आदम में से आते हैं, जो मसीह के द्वारा आजाद नहीं किए गए। क्योंकि जितने मसीह यीशु में आते हैं वे सब मसीह के द्वारा जिलाए जाते हैं। क्योंकि हम सब अपने पापों के बंधन में जकड़े हुए थे, पर हम जब मसीह में आते हैं, आपको पता है क्या, जब मसीह में आए हमारे पाप थे और हम गुलाम थे, हम परमेश्वर से दूर थे। और जब मसीह में आए तो क्या हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो गए? तो क्या हम मुर्दे थे? हम जिलाए गए। हम मरे थे, हम जिलाए गए। उसके बाद परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार हमें मिला है। उसके बाद पहले हम जिलाए गए। मरे हुओं का भाग उस आग की झील में, परंतु जीवितों का भाग मसीह के साथ है। वह सदा मसीह के साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। जितनों ने उसे जीवित समझा वे लोग उसके साथ राज्य करेंगे। जितनों ने उसे जीवित समझा है। आपको पता है बहुत सारे लोगों ने उसे जीवित नहीं समझा है, बस वो मानते हैं कि मसीह जिंदा है। लेकिन जितनों ने उसे जीवित समझा है वे मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ सदा राज्य करेंगे। हालेलुया। क्रूस पर उस डाकू ने जो प्रभु यीशु मसीह के साथ लटकाया गया था, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह बीच में लटकाए गए थे। एक दाहिनी ओर क्रूस पर था, एक बाईं ओर था। एक डाकू ने उससे कहा, हे, उसने प्रभु नहीं कहा, उसने कहा अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई बुरा काम नहीं किया, कोई अनुचित काम नहीं किया है। हम अपने पापों की ठीक सजा पा रहे हैं, परंतु इसने कोई बुरा काम नहीं किया, इसने कोई पाप नहीं किया है। फिर भी यह देखो, उसने क्या देखा? उसने मसीह के स्वभाव को देखा। जब उसने ऐसा कहा कि इसने कोई बुरा काम नहीं किया, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, फिर भी वह मर रहा है, उसने एक बात लास्ट में कही, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। मैंने आपको क्या बताया था? प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा था, अपने चेलों के साथ था, उसने कहा, मैं यरूशलेम को जाता हूं और शास्त्रियों और फरीसियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा। वे मुझे मारेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे और मुर्दों में से मुझे उस कब्र में रखेंगे और मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह जब यह बातें अपने चेलों को सिखाई थी, चेलों के विषय में वहां पर लिखा गया, ये बातें उनसे छिपी रही है, वो बातें उन्हें समझ नहीं। लेकिन इस डाकू को किसने सिखाया? इसको तो किसी ने नहीं सिखाया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा है। यह व्यक्ति क्या कर रहा है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अभी तो वो क्रूस पे चढ़ा है, या तो मरेगा वो। अब राज्य में आने की बात क्यों कर रहे हो आप? समझ रहे ना आप? जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अरे ये तो मर रहा है यहाँ पर, आपको कैसे पता कि ये जी उठेगा? चेले जो बात ना समझे थे, सोचो कितनी अद्भुत बात है। चेले जो उसके साथ रहते थे उनसे ये बातें छिपी रही, वो उसे समझ ना पाए कि यीशु मरेगा, वह पकड़वाया जाएगा और मुर्दों में से जी उठेगा। ये बातें उनसे छिपी रही जो चेले थे उसके। लेकिन एक डाकू के ऊपर किस तरह रिवील हो गई कि वह मार तो जा रहा पर ये मरेगा नहीं, ये मौत के ऊपर भी जीवंत होगा। समझ पा रहे? उसने पता कैसे विश्वास किया? बहुत सारे लोग वहां पर थे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतर आ और हम विश्वास करेंगे। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है उतर आ, विश्वास करेंगे हम। बहुत सारे लोगों ने यहाँ कहा, हे मंदिर के बनाने वाले और 3 दिन में, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, तो अपने आप को नहीं बचा सका। और इन सब बातों को सुनने के बाद भी उसने पता क्या कहा? हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। समझ पा रहे? आपके माफ करने वाला स्वभाव किस प्रकार लोगों की जिंदगियों को बचा सकता है, आपको आइडिया नहीं, अंदाजा नहीं है। आपका माफ करने वाला स्वभाव काम कर सकता है कितना ज्यादा, यू हैव नो अंदाजा।
आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि माफ करने वाला स्वभाव कितना बड़ा काम सामने वाले की जिंदगी में कर सकता है। एक मर रहा था व्यक्ति, वह कभी चर्च नहीं गया, कभी उसने प्रार्थनाएं नहीं की, कभी उसने बपतिस्मा नहीं लिया, कभी उसने प्रपोज नहीं लिया, कोई उसकी लाइफ में गतिविधियां नहीं थी। इसका मतलब यह भी नहीं कि हमें जरूरत नहीं चर्च जाने की, प्रार्थना करने की और एवरीथिंग। अब बताओ, वो व्यक्ति क्रूज के ऊपर चढ़ जा सकता था, बपतिस्मा ले सकता था, प्रपोज ले सकता था, परमेश्वर की बाइबल को पढ़ सकता था? वो अंतिम समय में था। यह बात प्रकट करती है अगर आप अंतिम समय में भी हो, आपकी सिर्फ एक सांस बची हो, उस समय भी अविश्वास कर लें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वह आपके पापों के लिए मर रहा है और वह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला होता है, तो बाइबल बताती है कि आप अंतिम सांस में भी बचाए जाएंगे। अंतिम सांस में, केवल उसके पास कुछ समय थे, उसके बाद वह मर जाता। यीशु ने कहा क्या? परमेश्वर मसीह ने उससे क्या कहा? मैं तुझे 10 साल बाद स्वर्गलोक में ले जाऊंगा। कभी वो चर्च नहीं गया, कभी प्रार्थना नहीं, कभी कुछ भी नहीं। उसका फेथ था। यीशु ने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज समझ पा रहे? सुनिए, जितने इस सच्चाई को बहुत अद्भुत तरीके से जितनी जल्दी समझा है, वे उतने ही जल्दी खुदा करीब पहुंच गए। उसके चेलों ने इस सच्चाई को बहुत लेट समझा। समझ पाए? उसके चेलों ने इस सच्चाई को बहुत लेट समझा था, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया था कि परमेश्वर मसीह क्या रहा है, कि वह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मर्दों में से जी उठेगा। ये बातें उनसे छिपी हुई, उन्हें पता ना लगी। लेकिन इस व्यक्ति के ऊपर जितनी जल्दी यह बातें प्रकट हो गई, यह व्यक्ति उसी दिन खुदा के साथ पहुंच गया। मैं आपको क्या कह रहा था, जितनों ने उसे जीवित समझा है, वह उसके समर्पित हो, जो लोग उसके सम्मुख समर्पित हो गए, जितने लोगों ने उसे जीवित समझा है और उसके प्रति समर्पित हो गए हैं और वैसा जीवन जीना आरंभ कर दिया जैसा वह परमेश्वर चाहता है, अब वे सदा राज करेंगे। समझ रहे हैं आप? वे सदा राज करेंगे। अब मौत का उन पर अधिकार ना होगा, वरन मौत के ऊपर उनका अधिकार है। अब मौत जिस तरह मसीह यीशु के आगे घुटने टेक कर कहती है मैं तुझ पर प्रबल नहीं हो सकती, उसी तरह मौत उनके आगे घुटने टेकती और कहती है मैं भी तुझसे हार गई। समझ पा रहे आप? मसीह के द्वारा हम जिलाए गए। हालेलुया, हालेलुया। और वह अंतिम सांस में भी बचाया गया क्रूस के ऊपर, क्योंकि जब उसने यह कहा कि हम अपने पापों का ठीक फल पा रहे हैं, हम न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, पर इसने कोई पाप नहीं किया है। यह बहुत बड़ी एक रहस्य है जो कुछ पलों में समझाना पॉसिबल नहीं है। अब समझे, उसने जब कहा कि हम जो मर रहे हैं अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, उसने समझ लिया कि पाप की जो मजदूरी है ना मृत्यु है, वह हम सही पा रहे हैं, हम अपने पापों का दंड पा रहे हैं, पर इसने कोई पाप नहीं किया। पर यह उसने जब विश्वास किया अपने हर एक पाप का, उसके सम्मुख अंगीकार था, ये समझ रहे कि मैं पापी हूं, क्योंकि उसने यही कहा हम अपने पापों का, अपने गुनाहों का, अपने बुरे कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर जिन्होंने उसे पुत्र जाना है कि वह परमेश्वर का पुत्र है और वह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा है, जितनों ने उसे जाना है, मसीह यीशु उनके लिए एक बात कहना चाहता कि तुम पर अब मौत की प्रभुता ना होगी, तुम पर अब मौत राज ना करेगी, तुम हमारे साथ राज करोगे, मसीह यीशु के साथ। मसीह यीशु आया हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन हमारी धार्मिकता बनकर जी उठा। ठीक है, पर हमारे लिए क्या संदेश है? मैं आपको स्टार्टिंग से बताता रहा हूं कि वह परमेश्वर जीवित है, वह जीवितों का परमेश्वर है, वह जीवित है, वह जीवितों का परमेश्वर है। जीवित उसकी आराधना करते हैं, मरे हुओं का वह परमेश्वर नहीं, वह मरा हुआ नहीं है। वह कब्र से बाहर निकल आया। यह दिन हमारे लिए सब प्रकार की कब्रों से बाहर निकलने का दिन है, मरे हुए कामों से बाहर निकलने का दिन है। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? मरे हुए कामों से बाहर निकलने का दिन है, यह संदेश हमारे लिए। समझ रहे हैं आप? वह कब्र जो नशे से बनी थी, जिसमें नशा कर रहे थे आप, वह कब्र जो लड़ाई झगड़ों से बनी हुई थी, जिसमें आप लड़ाई झगड़े कर रहे थे, वह कब्र जो बुराई और चुगली और निंदा से बनी हुई थी, जिसमें आप रह रहे थे, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो इन कामों करने वाला वह एक मरा व्यक्ति है और एक कब्र के समान के अंदर है।
वह कब्र जिसमें आप व्यभिचार और तमाम प्रकार के बुरे कामों करने वाले थे, तमाम प्रकार की संसारिक और तमाम प्रकार की गंदी फिल्मों को देखने वाले थे, ऐसी कब्रों से यह दिन है कि हम उनमें से निकले। समझ रहे हैं आप कि उन सब जगहों से हम निकले। अब उन सब जगहों से हमें निकलना है और उन सब कामों के ऊपर हमें राज्य करना है, क्योंकि हम जीवित हैं। मसीह के ऊपर मौत राज्य न कर सकी, वरन मसीह ने मौत के ऊपर राज्य किया। हमारे लिए संदेश है कि जिस प्रकार मसीह को कब्र रख ना सकी, उसी प्रकार हमें कोई भी कब्र अपने अंदर रख ना पाए। वह नशे की, वह व्यभिचार की, वह लड़ाई झगड़े की, वह मूर्ति पूजा की, तमाम प्रकार के बुरे कामों की कब्र हो सकती, वह हमें अपने अंदर ना रख पाए। वह खुला होना चाहिए कि वह इन सब जगहों से निकल चुका है, कि यह जो मसीह में है उन सब जगहों से निकल चुका, वह जीवंत है, क्योंकि वह मसीह के द्वारा जीवंत किया गया। आमीन, हालेलुया। यह हमारे लिए संदेश है कि हम भी जीवित हों और जीवित हों, क्योंकि वह जीवितों का परमेश्वर है, वह मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, और वह जीवितों से अपनी आराधना चाहता है। जब तक आप जीवित नहीं है, आप उसकी आराधना नहीं कर सकते, बिकॉज द बाइबल सेज वह जीवितों का परमेश्वर है, वह जीवितों से आराधना चाहता है। मौत के लोग जो मरे हुए हैं वह उसकी आराधना नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि उसकी आराधना करें, उसके लिए जिए, उसकी प्रशंसा करें और जो कुछ उसे पसंद है वह करें, उसके लिए केवल एक चीज आपको करने की जरूरत है। अब आपको मौत के ऊपर जय पाने की जरूरत नहीं, मौत के ऊपर ऑलरेडी उसने जय दी है। आपको उस जय को हासिल करना है और उस धार्मिकता को लेना है जो उसने आपको दी, और उसमें जीना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको उसमें जीना है, आपको उसमें जीवंत होना। आप कुछ भी आपके ऊपर राज्य ना करें, वरन हर एक चीज के ऊपर आप राज्य करें। नई सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि किसी के ऊपर मौत राज्य कर रही होगी, किसी के ऊपर नशा राज्य कर रहा होगा, किसी के ऊपर व्यभिचार, किसी के ऊपर लड़ाई झगड़ा, बुराई चुगली निंदा। नो, हर एक चीज उस दिन खत्म की जा चुकी। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में उंडेले गए, उन्हें डाल दिया गया, और जो मरे हुए थे उन्हें भी आग की झील में डाला गया। जीवित जो थे वे जीवित परमेश्वर के साथ सदा राज्य करेंगे। हालेलुया। वह जीवितों का परमेश्वर है, वह जीवितों के लिए आया। समझ रहे हैं? मरे हुओं के लिए वह आया था, उसने उन्हें जिलाया। अब वह मरे हुओं का नहीं है, अब वह जीवितों का परमेश्वर है। नई सृष्टि में मरे हुए लोग ना होंगे, नई सृष्टि में सब जीवित और जीवित और जीवित जीवित लोग होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार के उस बुरी कब्र से निकल आए जिसने आपको बांध रखा, जिसने आपको अंदर जकड़ रखा है। यह दिन है कि आप उन सब कब्रों से निकले। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उस दरवाजे को ऑलरेडी खुदावन ने खत्म कर दिया है, उस मौत को उसने हरा दिया, हर एक चीज को उसने हराया है। आपने मसीह यीशु के जीवन के द्वारा उद्धार पाया है, अपने कामों के द्वारा नहीं। केवल आपको उस धार्मिकता को लेना है और उस धार्मिकता में चलना है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे लिखा है, जब यह नासवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा होगा, जय ने मृत्यु को निगल। सभी जानते हैं, जय मृत्यु को निगल लिया। वह मृत्यु जो हर एक को निकल जाती थी, उससे जय ने निकल लिया। वह मृत्यु जो हर एक को निकल जाती थी, अब उससे मृत्यु उसे जय ने निकल लिया। समझ पा रहे हैं आप? वह मृत्यु जो हर एक को निगल लेती थी, अब उस मृत्यु को जय ने निगल लिया। और आगे क्या लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, और हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। समझ पा रहे हैं? वह डंक जिससे वह हर एक को मारती थी, यहां पर लिखा गया, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, तेरी जय कहां रही। हालेलुया। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें, मैं लास्ट में आपसे कहना चाहता हूं, वह मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, वह जीवितों का परमेश्वर है। आपके लिए जरूरी है कि आप जीवित हों और उन सब प्रकार की कब्रों से निकल आए, क्योंकि यह दिन आपका है कि आप जिस तरह मसीह उस मरी हुई कब्र से जिसमें लोग मरे हुए जाते हैं, हालांकि उसमें कोई पाप नहीं था, वह किसी भी रीति से पापी नहीं था, उसमें कोई भी पाप नहीं था और पूरी तरह जीवंत था। उसे
कब्र अपने अंदर ना रख सकी, उसके लोगों को भी किसी प्रकार की कब्र, किसी प्रकार की बुराई, किसी प्रकार का गुनाह, किसी प्रकार का कोई बंधन अपने अंदर न रख पाएगा। उन सब के लिए जरूरी है कि वो सब उन सब जगहों पर जयवंत हो, उन सब जगहों पर वह राज्य करे, क्योंकि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया, हालेलुया। वह परमेश्वर नहीं है जिसके ऊपर मृत्यु प्रभुता करे, वह परमेश्वर नहीं है जिसके ऊपर मृत्यु प्रभुता करे, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर कोई है ही नहीं जो प्रभुता करे। कोई भी नहीं है जो परमेश्वर के ऊपर प्रभुता करे, वरन परमेश्वर हर एक चीज के ऊपर राज्य करता है। बाइबल बताती है परमेश्वर मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरा है। उसने कहा मैं मर गया था, देख अब देखो मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। समझ रहे? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। वह जीवितों को लेने आ रहा है। अगर आप जीवित हैं आप उसके साथ जाएंगे, लेकिन अगर आप मरे हैं आप उसके साथ नहीं जा सकते। हालेलुया। वह जीवितों को लेने आ रहा है।